दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जो 2000 साल पहले बनी थी आज के मॉडर्न दुनिया के एडवांस कंप्यूटर्स का प्रिकर्सर हो सकती है। एक ऐसी मशीन जो ना सिर्फ एक वॉच की तरह टाइम ट्रैक करती थी लेकिन पूरे सोलर सिस्टम की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकती थी। ये है एंटिkythera मैकेनिज्म, एक ऐसा एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो समंदर की गहराइयों से मिला था, लेकिन इसने मॉडर्न साइंस और हिस्ट्री के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। क्या ये एंशिएंट ग्रीस की इन्वेंशन था? क्या किसी एडवांस सिविलाइजेशन का काम था, या फिर किसी और दुनिया से आई एक मिस्ट्री थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सफर पर चलेंगे, समंदर के अंधेरों से लेकर हिस्ट्री के उन चैप्टर्स तक जिनमें टेक्नोलॉजी का जुनून और ब्रिलियंस लिखा गया है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी के ओरिजिन्स की, एक कहानी जो इतनी फ्यूचरिस्टिक है कि लगता है जैसे वक्त से पहले आई हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1901 में, जब ग्रीक डाइवर्स एक एंशिएंट शिपरेक के पास सर्च कर रहे थे। एंटिkythera के कोस्टल वाटर्स में उन्होंने एक अजीब पत्थर देखा जिसमें मेटल के फ्रेगमेंट्स दिख रहे थे। शुरू में किसी ने इस आर्टिफैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीस की इंस्पेक्शन किया तो सब हैरान रह गए। इस कोरोडेड मेटल में एक इंट्रिकेट मैकेनिज्म छुपा हुआ था, ब्रास के गियर्स, डायल्स और एक मैथमेटिकल प्रिसीजन जो किसी मॉडर्न क्लॉक से कम नहीं थी। ये सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस नहीं था, ये एक वर्किंग मशीन थी। एंटिkythera मैकेनिज्म एक एनालॉग डिवाइस थी जो 100 BC से 150 BC के टाइम की थी। ये मशीन एंशिएंट ग्रीस के इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स की दिमाग की एक मिसाल थी। इस मैकेनिज्म का प्राइमरी पर्पस क्या था? यहाँ कुछ थ्योरीज हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर, ये डिवाइस प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट को ट्रैक करती थी। इक्लिप्स प्रिडिक्टर, ये एक्यूरेटली सोलर और लूनर एक्लिप्सेस का प्रिडिक्शन कर सकती थी। ओलंपिक गेम्स कैलेंडर, ग्रीस के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए भी ये स्केड्यूल बनाने में यूज होती थी। एक ऐसी डिवाइस जो हमारे आज के टाइम के ऑरोरे, प्लैनेटरी मॉडल या इवन अर्ली क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट से काफी आगे थी। ये मैकेनिज्म एक मैकेनिकल जीनियस का काम था, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस लेवल का नॉलेज और इंजीनियरिंग उस टाइप के ग्रीस के लिए कैसे पॉसिबल था। एडवांस गियरिंग सिस्टम, इस मैकेनिज्म में 30 से ज्यादा गियर्स हैं जो एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ डिजाइन किए गए हैं। लॉस्ट टेक्नोलॉजी, अगर एंशिएंट ग्रीस में ये टेक था, इस लेवल की और मशीन्स कहाँ गई? क्या उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या फिर ये एक सिंगल प्रोटोटाइप था? आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यह टेक्नोलॉजी किसी और सिविलाइजेशन से ली गई थी जैसे इजिप्ट या बेबीलोन? दोस्तों, एंटिkythera मैकेनिज्म एक साइंटिफिक मार्वल है जो एक सिविलाइजेशन के जीनियस को डिफाइन करती है। मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसके रिप्लिका बनाने की कोशिश की है और ये डिस्कवर किया है कि इस डिवाइस के वर्किंग प्रिंसिपल्स आज के कंप्यूटर के लॉजिक से सिमिलर हैं। इंजीनियरिंग इंस्पायरेशन, इसकी स्टडी ने मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को नए पर्सपेक्टिव दिए हैं। एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री, ये मैकेनिज्म एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स की कैपेबिलिटीज का एक प्रूफ है जो एक ऐसे जमाने में था जहां टेलीस्कोप्स और एडवांस टूल्स का वजूद भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि इंसानी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, एंटिkythera मैकेनिज्म एक ऐसी इन्वेंशन है जो सिर्फ एक मशीन नहीं, एक स्टोरी है, इंसानी सोच, जुनून और एक्सप्लोरेशन की स्टोरी। ये हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सपना सिर्फ आज का ही नहीं है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा हमेशा से रहा है। सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 2000 साल पहले एक ऐसे मैकेनिज्म को डिजाइन कर रही थी जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स को समझने का काम कर सकती है, एक्लिप्स प्रिडिक्ट कर सकती थी और एस्ट्रोनॉमी के एक नए दौर की शुरुआत थी। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक प्रूफ है कि इंसानी दिमाग किसी भी समय, किसी भी हालात में अपने आगे का सोचता है। लेकिन ये मैकेनिज्म एक और बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। क्या हमारी हिस्ट्री के और भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने अभी तक नहीं खोले हैं? क्या समंदर की गहराइयों में या जमीन के नीचे ऐसे राज छुपे हैं जो हमें एक नए दौर की तरफ ले जा सकते हैं? क्या एंटिkythera मैकेनिज्म जैसे और डिस्कवरीज हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में नए सवाल पूछने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर पुराने ज़माने के लोग ऐसे मैकेनिज्म्स बना सकते थे बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं आज के टूल्स और नॉलेज के साथ। ये एक चैलेंज भी है और एक मोटिवेशन भी। ये आर्टिफैक्ट एक मैसेज है, एक मैसेज इंसानी सोच और क्रिएटिविटी का, कि इंसानी सोच और क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है।
आर्टिकथीरिया मैकेनिज्म हमें ये सिखाता है कि इंसान के अंदर एक इन्वेंटर छुपा होता है। हर वक्त हम अपने आसपास की दुनिया को समझने और नए सॉल्यूशंस तलाश करने की पावर रखते हैं। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि हिस्ट्री में और भी मिस्ट्रीज छुपी हैं जो हमें अपने ओरिजिन्स के बारे में नए फैक्ट्स रिवील करेंगी? क्या ये आर्टिफैक्ट्स हमें इस बात का एहसास कराएंगे कि हम एक इंटरकनेक्टेड पास्ट का हिस्सा हैं? आपका क्या मानना है? क्या एंटीकथीरिया मैकेनिज्म जैसी एक और डिवाइस कभी मिलेगी जो हमें इससे भी बड़ी डिस्कवरीज तक ले जाए? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।